हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ये सीरीज़ हमारी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है, वो वीडियोज़ आप ज़रूर देख लें। अगर आप एसएससी, रेलवे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जितने भी मैंने वीडियोस बनाई है हिस्ट्री की जो सीरीज़ चल रही है, अगर हिस्ट्री के वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। पिछले एग्ज़ाम से मैंने ये सभी क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं। एग्ज़ाम के अंदर बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो ये आप बार बार वीडियो को देखते रहें, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। जस्ट मिनट ऑफ पेन ले लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो ये 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? किससे था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराना। तो चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध में एक सत्याग्रह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1900 कब हुआ था? ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण जगह कहाँ पर है? ये बिहार के अंदर चंपारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने के लिए, चंपारण सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी को किसने निमंत्रण दिया था? ये राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ये आपको याद रखना है। और गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, और उनके इम्पोर्टेंट जो सत्याग्रह थे उसके बारे में मैं बताता हूँ। आप सब जानते हैं महात्मा गांधी जी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ था, और इस तारीख को यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और स्वच्छ भारत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ गांव में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। माता जी का नाम पुतलीबाई था। पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। नाम से बाद में लिखा है करमचंद, तो करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था। करमचंद गांधी जी पोरबंदर के दीवान थे, और पोरबंदर के अंदर जो रियासत थी वहाँ पर वो दीवान थे। और महात्मा गांधी जी कई बार पूछ लेते हैं आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम है। गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई कपाड़िया। ये शादी से पहले इनका नाम था, लेकिन शादी होने के बाद कस्तूरबा गांधी नाम पड़ा महात्मा गांधी जी का, की पत्नी का। तो सरनेम लग गया गांधी, तो कस्तूरबा गांधी नाम हो गया उनका। गांधी जी के बापू की संतानें, 4 संतानें थी। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जमनालाल बजाज गांधी जी द्वारा गोद लिया गया पुत्र था। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। तो गांधी जी 1888 में बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर गए थे? इंग्लैंड में गए थे। 1891 में बैरिस्टर बनने के तुरंत बाद ही वे भारत लौट गए थे। इंग्लैंड से जब लौटने के बाद उन्होंने राजकोट से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की थी। तो 23 वर्ष की आयु में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1 वर्ष की नौकरी के प्रस्ताव के लिए काम करने गए थे। कहाँ पर गए थे? 23 वर्ष की आयु में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1 वर्ष की नौकरी के प्रस्ताव के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो हालात देखे, हालात देखने के बाद वहाँ के 23 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता भी नहीं चला। तो कुछ सत्याग्रह थे गांधी जी के, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वन बाई वन। सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, जिसके ऊपर हमने यहाँ पे बात की है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसके बारे में कुछ आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बिहार के लिए, जो बिहार में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी की पहली सक्रिय भागीदारी थी। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1915 में भारत लौटे, तो उस समय देश अत्याचारी अंग्रेजों के अधीन था। अंग्रेजों ने किसानों को उनकी उपजाऊ भूमि पर नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह का मेन जो किया गया था, मेन उद्देश्य था। तो खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हुआ था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, 1918 में हुआ था। जब सॉरी, एक चीज़ और बताना, मैं यहाँ पर ध्यान नहीं रहा मेरा। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। इसके बाद अब बात करते हैं
अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था, ये अहमदाबाद के अंदर जो जो मजदूर थे उन्होंने आंदोलन किया था, तो उसके बारे में ये अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, इसमें भी गांधी जी की सक्रिय भागीदारी रही थी 1918 में। उसके बाद आती है खेड़ा आंदोलन। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था, आपको इतना याद रखना है, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। और उसके बाद में बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये 1920 में हुआ था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका एकमात्र कारण था। ओके। उसके बाद हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और उसके बाद हुआ था हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इससे पहले एक चोरी चोरा कांड भी हुआ था 5 फरवरी 1922 में, वो स्किप हो गया मेरे, तो वो भी आप नोट करते चलें। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों को जेल के अंदर जला दिया गया था। उसे हम चोरी चोरा कांड से भी जानते हैं। चोरी चोरा एक जगह थी वहाँ पर गोरखपुर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में चोरी चोरा जगह पर उसको चोरी चोरा कांड से जाना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा, जैसे कि गांधी जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कौन थे? महादेव देसाई और प्यारेलाल। गांधी जी जो बारदोली में सत्याग्रह हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था? गुजरात में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था वो किसके नेतृत्व में होता? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में होता। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में लंदन में हुआ। इस दौरान में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। 1931 के जो लंदन का जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई और इस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी द्वारा बनाए गए आश्रम, 2 आश्रम थे। एक तो टोलस्टाय आश्रम जो कि जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में, और इससे पहले बनाया गया था फोनिक्स आश्रम जो कि डरबन साउथ अफ्रीका में स्थित है। फर्स्ट आश्रम बनाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में, और सबसे पुराना आश्रम भी यही है, फोनिक्स आश्रम डरबन के अंदर, ये याद रखना है। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया, ये आपको याद रखना है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ये याद रखना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर नहीं लगाना है। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया था? महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण सत्याग्रह में जब सफलता मिलने के बाद महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका में रहते समय गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया था। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गांधी जी को जो दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, ये आपको पॉइंट याद रखना है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता अधिवेशन में 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। तो गांधी इरविन समझौता आपने सुना होगा, गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में ये समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ऊपर बढ़ते हैं। ये आई थिंक ये इनफ होगा महात्मा गांधी जी के बारे में। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर तो मुझे तो लगता नहीं कि आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? तो ये 1878 में बना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था? ये 1978 में बना था। 1878 में बना था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? ये रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक एक छोटी
छोटा सा जो गांव में थाने में आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? ये असहयोग आंदोलन वापस लिया था। मैंने इसके बारे में अभी डिस्कस किया है। 22 पुलिसकर्मियों को जला के मार दिया गया था। तो ये चोरी चौरा जगह कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने बताया गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। सब कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं सब उसमें तो पूछ ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये आचार्य नरेंद्र देव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? ये द्वैध शासन प्रणाली लागू करना था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजगोपालाचार्य के ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाते हुए 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचार्य फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला प्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया थी? तो ये प्रतिक्रिया थी गांधी जी की, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित था? ये इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से संबंधित था सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अभी इसे हम थोड़ा जूम इन करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए, जो उनका स्वागत आम हड़तालों पर प्रदर्शनों द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे? तो ये कौन से थे? प्रिंस ऑफ वेल्स जो भारत आए थे, ये कब भारत पहुंचे थे? 17 नवंबर 1921 में ये भारत पहुंचे थे, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के चोरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया था? अभी पीछे ये क्वेश्चन आया है। तो ये असहयोग आंदोलन रोक दिया था गांधी जी का। असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसे रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? मैंने अभी डिस्कस किया है। 1920 में महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने व मजदूर संगठन को गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? तो ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाया था। पब्लिक सेफ्टी बिल भी बोल सकते हैं इसको, ये एक्ट बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? ये संथाल विद्रोह बिहार में किया गया था। 1855 से 1856 में ये संथाल विद्रोह किया गया था, यह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC से अलग होकर NM जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्थान का गठन किया था? ये इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC का गठन किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी और उग्रवादी दल अलग हो गए थे? तो ये सूरत अधिवेशन, जो कांग्रेस का 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी, उदारवादी अलग हो गए और उग्रवादी अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मोतीलाल नेहरू थे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। नोट करना चाहिए आप कॉपी में नोट करते रहें, लेकिन अगर बार बार देखेंगे आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन। तो 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम किसने फेंका था? ये रास बिहारी बोस ने फेंका था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे सभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, बंगाल टीरनेसी एक्ट, जिसके अनुसार किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी व अन्य अधिकार दिए गए थे, कब लागू किया गया? ये 1885 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला 1916 में किया गया ईस्वी में बीजी तिलक द्वारा, तथा दूसरा डैश दे दिया यहाँ पर श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। कब किया गया था? ये सितंबर 1916 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशन क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो ये रोलेट एक्ट था, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटोमन तुर्क साम्राज्य कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना, सेवर की संधि 1920 ईस्वी में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य, अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उकसा जाने से अरब में विद्रोह जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं को आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण था? तो यह खिलाफत आंदोलन था, जिसमें मुस्लिम लोग अपने खलीफा के लिए थोड़ा क्या हो गए थे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा और तुर्क साम्राज्य पर कई अपमानजनक आरोप लगाए गए थे। मुस्लिम अपने खलीफा के लिए काफ़ी भयभीत हो गए और तुर्की में खलीफा की दयनीय स्थिति को सुधारने और अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं यहाँ पर, तीसरे गोलमेज सम्मेलन अधिवेशन नवंबर 17 नवंबर से दिसंबर 24 दिसंबर 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें गांधी जी के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध पर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 किसी क्रांति है? तो ये दादा भाई नौरोजी की क्रांति है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने अब तक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।